योगी कैबिनेट ने आज हुई बैठक में 9 प्रस्तावों को हरी झंडी दी है। अयोध्या में संस्कृति विभाग की 9 एकड़ जमीन पर अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा बनाने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। संस्कृति विभाग की जमीन को परिवहन विभाग को दिया जाएगा। 400 करोड़ रुपए की लागत से प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई। अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। हरी झंडी कैबिनेट की बैठक में मिली है। अयोध्या में संस्कृति विभाग की 9 एकड़ जमीन पर अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा बनाने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। ये बता दें आपको कि संस्कृति विभाग की जमीन को परिवहन विभाग को अब दिया जाएगा और 400 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। बेहद महत्वपूर्ण ये फैसला लिया गया है। अयोध्या में संस्कृति विभाग की जो 9 एकड़ की जमीन है, अब उसको परिवहन विभाग को दिया जाएगा और इस 9 एकड़ की जमीन पर अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा बनाया जाएगा। इस बस अड्डे को बनाने में 400 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसी के साथ इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता पवन सेंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, योगी कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो चुकी है। कई प्रस्तावों को लेकर चर्चा हुई। 9 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिसमें से एक अहम फैसला यह है कि जो अयोध्या में संस्कृति विभाग की 9 एकड़ की जमीन है, वो अब परिवहन विभाग को दी जाएगी और उस पर अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा बनाया जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए आज कैबिनेट की जो बैठक हुई है उसमें कुल 9 प्रस्ताव पास हुए हैं, जिसमें अगर प्रमुख रूप से देखा जाए तो लखनऊ में एक बड़ा फैसला हुआ है गोमती रिवर फ्रंट को लेकर के। उसमें तमाम जो नाले का पानी वगैरह गिरता था उसको लेकर के एक एसटीपी बनने का प्रस्ताव है। उसके अलावा अयोध्या में नगर निगम खास तौर से नगर डिपो के लिए और खास तौर से जो संस्कृति विभाग है उसकी जमीन जो है वो हैंड ओवर की जा रही है। बस डिपो के लिए 400 करोड़ का प्रोजेक्ट है। उसके अलावा प्रयागराज को में आरओबी के लिए एक बड़ा फैसला हुआ है कैबिनेट में, वहां पे लोगों को इससे राहत मिलेगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो जनहित से जो जुड़े मुद्दे हैं उनको लेकर के आज के कैबिनेट में फैसला हुआ है, क्योंकि खास तौर से 2022 चुनाव नजदीक आ रहा है और तमाम जो दिक्कतें जनता को हो रही है उससे निजात दिलाने के लिए आज का कैबिनेट काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कोई प्रस्ताव पवन जो महत्वपूर्ण हो? देखिए, महत्वपूर्ण अगर प्रस्ताव की बात करें तो खनन से जुड़ा एक प्रस्ताव था। उसके अलावा नगर विकास मंत्रालय से जुड़ा एक प्रस्ताव जिसपे कैबिनेट ने मुहर लगाई है और लखनऊ राजधानी को लेकर के खास तौर से जो विपक्ष गोमती को लेकर के सवाल खड़ा कर रहा था उसको लेकर के एक बड़ा फैसला है, क्योंकि गोमती खास तौर से अगर रिवर फ्रंट के क्षेत्र को देखे तो काफी गंदी दिखाई दे रही थी। उसको लेकर के जो एसटीपी बन रहा था उसमें तेजी लाने के लिए पैसे जो है वो सैंक्शन किया गया, उसको देने का फैसला किया है। उसके अलावा प्रयागराज में जो सिद्धार्थनाथ सिंह सरकारी प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और उनके क्षेत्र में खास तौर से जनता को काफी दिक्कत आ रही थी, जिसको लेकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में धन्यवाद भी दिया कैबिनेट को। तो निश्चित तौर पे तमाम ऐसे मुद्दे थे विभागों के बिल्कुल अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और उसमें से 9 ऐसे प्रस्ताव रहे जिनको हरी झंडी कैबिनेट की तरफ से मिल गई है। बहुत धन्यवाद पवन आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में मंत्रियों के साथ सीएम योगी ने बैठक की, जिसमें प्रभारी मंत्रियों की जिम्मेदारी तय की गई। संपर्क और संवाद के ध्येय पर काम करेंगे। प्रभारी मंत्री और ब्लॉक स्तर पर प्रवास करेंगे। विकास की कार्य योजनाओं के साथ सीएचसी पीएचसी का निरीक्षण करेंगे। 21 जून को योग दिवस के दिन विशेष कार्यक्रम होंगे। 23 जून से 6 जुलाई तक कार्यक्रम होंगे। 27 जून को प्रभारी मंत्री मन की बात सुनेंगे। पंचायत चुनाव में 65+ सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है। जो वर्तमान स्थिति है कोरोना की, उसमें हमने किस प्रकार से अभी तक का कार्य किया, किस प्रकार से सफलता मिली, कहाँ पे हमको और मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी और सबसे महत्वपूर्ण थर्ड जो हमारे वेव है उसके आने की संभावनाओं में हमारी तैयारी क्या है और हमें किस प्रकार की व्यवस्थाओं को करना है। और ख़ास तौर से गांव में जन जागरण का कि कोरोना या और बीमारियों के प्रति, जो संक्रमित बीमारियां हैं उनके प्रति सतर्क रहें, ये तमाम मुद्दे थे। संगठनात्मक भी थे और सरकारी स्तर पे भी हम क्या कर सकते हैं वो भी। परिषद में किन बातों को लेकर के चर्चा? जो चर्चा मंत्री परिषद में संगठनात्मक विषय भी रहे हैं।
2022 के चुनाव भी रहे हैं, अभी सभी को अपने प्रभार वाले जिलों में प्रवास में जाना। ये पंचायत में 65+ का लक्ष्य रखा गया है, ऐसी बात है कि जीतना है पंचायत अध्यक्ष का चुनाव? नहीं, पंचायत में सर्वाधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इतिहास की सबसे बड़ी विजय जिला पंचायत के चुनाव में 2022-21 में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। निश्चित तौर पे खास तौर से 65+ पंचायत चुनाव में जीत का लक्ष्य इस परिषद में तय हुआ है और उसको लेकर के जो प्रभारी मंत्री हैं उनको एक तरीके से इस एजेंडे से वाकिफ कराया गया है और उनको टारगेट दे दिया गया है। कैमरा पर्सन दिवाकर के साथ पवन सिंह सेंगर, जी मीडिया। बैठक था काफी महत्वपूर्ण था। पहले तो जो शीर्ष नेतृत्व से योगी आदित्यनाथ ने बात की, तमाम बातों का जिक्र मंत्री परिषद के सामने किया। उसके बाद जो पंचायत चुनाव है उस दौरान जो प्रभारी मंत्री हैं उन सभी प्रभारी मंत्रियों का प्रवास का कार्यक्रम रखा गया है। यानी 23 जून से 6 जुलाई तक ये पूरे कार्यक्रम होंगे और 27 जून को प्रधानमंत्री मन की बात कहेंगे। वो सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में इनको सुनेंगे, प्रधानमंत्री को सुनेंगे। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण है कि पंचायत चुनाव में 65+ सीटें हासिल करना है, उसको एक तरीके से टारगेट के रूप में संगठन ने लिया था, जिसका एक तरीके से कहा जाए कि मंत्री परिषद के सभी सदस्यों को ये बात बता दी गई है कि अपने प्रभार वाले क्षेत्र में जाएं और जो प्रत्याशी हैं उनको जिताने का काम करें, चाहे वो बूथ संपर्क का कार्यक्रम हो या कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम हो या वहाँ पे समीक्षा बैठक करनी हो, तमाम कार्यक्रम रखें, वहाँ पे कार्यक्रम करें और उसके बाद उसके तहत जो 65+ का टारगेट है उसको हासिल किया जाए। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, जो सरकार के प्रवक्ता हैं उन्होंने अपने बयान में इस बात का जिक्र किया कि पंचायत चुनाव भी मुख्य एजेंडा था, क्योंकि इसका रास्ता 2022 के चुनाव में जाएगा। अगर क्योंकि कई सारी सीटों पे विपक्ष काफी दबदबा बनाए हुए है, तकरीबन 40 ऐसी सीटें हैं जिससे सीधे फाइट समाजवादी पार्टी और बिल्कुल, और विपक्ष के आरोपों का किस तरीके से जवाब देना है इसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं इस बैठक में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन सिंह इस जानकारी के लिए।